9 अगस्त को कोलकाता रेप केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आरजी कार हॉस्पिटल में जो एक फीमेल डॉक्टर के साथ हुआ, उसे देखकर आज पूरा देश हैरान है। लेकिन इसे लेकर कई सवाल भी हैं, जिन्हें हमसे छुपाया जा रहा है सच को दबाने के लिए। लोग किस हद तक गिर गए हैं, आप सोच भी नहीं सकते। इस केस में पॉलिटिशियंस और कई पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व हैं। जब तक ये वीडियो अपलोड होगी, हो सकता है कई लोगों का इसमें इंटरेस्ट लूज हो जाए, हो सकता है प्रोटेस्ट भी बंद हो जाएं। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या रेप्स बंद होंगे? आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, 1100 रेप केसेस और हो चुके हैं। ग्लोबल रिपोर्ट के हिसाब से डेली 90 से ज्यादा रेप केसेस रजिस्टर होते हैं, यानी हर 16 मिनट में एक रेप केस होता है। अगर इसे बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ कंपेयर किया जाए तो ये चौंकाने वाले नंबर्स निकलते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज रेप केसेस ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेप केसेस पहले भी होते थे, बस हम आज इस पर गौर कर रहे हैं। आज सिर्फ इस केस की बात नहीं करेंगे, बल्कि इसकी रूट कॉज के बारे में भी बात करेंगे। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है और कैसे इस प्रॉब्लम को खत्म किया जा सकता है। कोलकाता के आरजी कार हॉस्पिटल में ये डॉक्टर एक इंटर्न के रूप में काम करती थी। इनकी ड्यूटी 36 से 62 घंटे तक चलती थी। इन्हें सोने का भी वक्त नहीं मिलता था। इतनी लंबी ड्यूटी के कारण रुकना और रहना वहीं होता था, या फिर ये अपने घर से अप डाउन करती थी। 8 अगस्त को 36 घंटे की शिफ्ट पर थी। रात के 11 बजे अपनी फैमिली से बात करके काम पर गईं। रात के 3 बजे अपने कॉलीग्स के साथ खाना खाया और मैच देखा। डॉक्टर अपने फेवरेट प्लेयर को सपोर्ट कर रही थीं। मैच के बाद कॉलीग्स काम पर चले गए। डॉक्टर काफी थक गई थीं, इसलिए वहीं रेस्ट करने का फैसला किया। रात के 3 बजे उनकी इंटर्न से बात हुई और उसके बाद उन्हें आखिरी बार देखा गया। सुबह के 10 बजे उनके पेरेंट्स को कॉल किया गया कि उनकी बेटी बीमार है। पेरेंट्स ने दोबारा कॉल किया, लेकिन कॉल नहीं उठाया गया। फिर 11:15 पर कॉल आया कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। हॉस्पिटल में पेरेंट्स को 3 घंटे वेट करवाया गया। बॉडी देखने से पहले उनके पेरेंट्स बता रहे थे कि उनकी आंखों में चश्मे का कांच गड़ा हुआ था। दोनों पैर राइट एंगल में थे। कॉलर बोन टूट चुका था। बॉडी और फेस पर कई इंजरीज के निशान थे और कई जगह से खून बह रहा था। बॉडी नग्न थी। जिस बॉडी को देखकर कोई भी बता सकता था कि ये रेप और मर्डर है, उसे कॉलेज ने सुसाइड बोलकर क्या छुपाना चाहा। कॉलेज में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, लेकिन क्राइम के बाद भी प्रिंसिपल ने क्राइम सीन सेफ नहीं रखा, बल्कि कंस्ट्रक्शन का काम और तेज करवा दिया। कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष 1 घंटे बाद वहां पहुंचे, जबकि उनका घर कॉलेज के पास ही था। संदीप घोष के ऊपर और भी एलिगेशंस हैं, जिन पर हम आगे बात करेंगे। उनके एक स्टेटमेंट के बाद सभी डॉक्टर्स भड़क गए और उनके रेजिग्नेशन की मांग की गई। उसके अगले दिन इतना प्रेशर बढ़ गया कि प्रिंसिपल को रिजाइन करना पड़ा। इस इंसिडेंट के सामने आने के बाद कई ट्रेनी डॉक्टर्स ने कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। इस केस में अक्यूज्ड था संजय रॉय, जिसे रात के 4 बजे सीसीटीवी फुटेज में सेमिनार रूम में एंटर होते हुए देखा गया। अक्यूज्ड के पास एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला, जो संजय के फोन से कनेक्ट हो गया और 24 घंटे में संजय रॉय ने अपना क्राइम कबूल कर लिया। उसने ये तक बोला, मुझे फांसी दे दो, मुझे चलेगा। संजय रॉय एक सिविक वॉलंटियर था, जो पुलिस के सपोर्ट के अलग अलग कामों में मदद करता था। पहले ये डिजास्टर मैनेजमेंट में था, लेकिन फिर कुछ जुगाड़ लगाकर अपने आप को वेलफेयर सेल में शिफ्ट कर लिया, जहां इसकी मोटी कमाई होती थी। लोगों से पैसे लेकर उनको बेड दिलाना या सिविल वॉलंटियर बनने के लिए पैसे लेकर कमीशन लेना, ये सब संजय करता था। इसकी 4 शादियां हो चुकी हैं और 2 बीवियों से डोमेस्टिक वायलेंस के कारण डिवोर्स हो चुका है। तीसरी बीवी की कैंसर से मौत हो गई थी और चौथी को इसने प्रेगनेंसी में लात मारी थी, जिसके बाद उनकी मां ने एफआईआर किया। संजय के ऊपर और भी हरासमेंट के केसेस हैं। सवाल ये उठता है कि ऐसे आदमी को सिविल वॉलंटियर के लिए रखा गया, जबकि इस पोस्ट के लिए बैकग्राउंड चेक होना चाहिए था। कोलकाता पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से बॉडी में 1.50 मिलीग्राम सीमेन मिला है। एक नॉर्मल मेल बॉडी 5 मिलीग्राम तक सीमेन प्रोड्यूस करती है, लेकिन इसके बाद लोग और भड़क गए और इसे गैंग रेप बताया। इसमें 7 से 8 लोग इन्वॉल्व होने का शक है। पुलिस ने डेड बॉडी को जल्दी जला दिया। विक्टिम की बॉडी को जलाने की जल्दी क्यों थी? क्या संजय रॉय को अक्यूज्ड बनाकर कई और पावरफुल लोगों को बचाया जा रहा है? जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा है, कई नए राज सामने आ रहे हैं। कॉलेज में पहले भी ऑर्गन ट्रैफिकिंग, पोर्नोग्राफी शूटिंग, ड्रग्स जैसे इलीगल काम हो रहे थे। पहले भी कई मौतें सुसाइड बोलकर दबा दी गई थीं। कॉलेज के प्रोफेसर अफजाल अली ने ममता बनर्जी और प्रेसिडेंट को लेटर लिखा था, लेकिन उन्हें चुप कराने के लिए उनका ट्रांसफर कर दिया गया। अफजाल अली ने बताया कि संजय रॉय और संदीप घोष के काफी करीबी रिलेशन हैं। पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे और देश इसके खिलाफ आवाज उठा रहा था। तभी कॉलेज में मॉब अटैक होता है, जिसमें करीब 7000 लोग कॉलेज में तोड़फोड़ करते हैं और स्टूडेंट्स पर भी हमला होता है। अगला एलिगेशन ममता बनर्जी पर लगता है, जो बंगाल की चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने एक प्रोटेस्ट रैली निकाली, लेकिन सवाल यह है कि किसके खिलाफ? इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया कि प्रोटेस्ट में जो लोग मौजूद थे, उनके लिंक्स टीएमसी से थे। ये है सुमित्रा दास, जिन्होंने इमरजेंसी बिल्डिंग में तोड़फोड़ की थी और सीसीटीवी फुटेज में पाए गए। ये लोकल टीएमसी वर्कर सुकंतला सिंह शर्मा के लिए काम करते थे, लेकिन सुकंतला ने इसे पार्टी मेंबर्स मानने से मना कर दिया।
ऋषिकांत मिश्रा भी प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस पर पथराव कर रहा था। रिपोर्ट के हिसाब से ये भी एक टीएमसी वर्कर ही था। ऐसे कई लोगों के नाम हैं जिनके टीएमसी से लिंक्स हैं। शॉकिंग बात यह है कि ये सभी वर्कर्स कॉलेज के नियर बाय एरिया के ही थे। इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि इतने सारे लोकल वर्कर्स बिना पार्टी के हाई कमांड के एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक जगह कैसे आ सकते हैं। हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को फटकार लगाई। प्रिंसिपल को सज़ा देने के बजाय उसका प्रमोशन हो रहा है और उसे और अच्छी पोस्ट दी जा रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस अथॉरिटी विक्टिम के परिवार के साथ नहीं थी और फिर इस केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा है, ये और भी राजदार होता जा रहा है। इस केस में कई पावरफुल लोग इन्वॉल्व्ड हैं जिन्हें बचाया जा रहा है। मेरा सवाल गवर्नमेंट से ये है, क्या गवर्नमेंट मर्डर और रेप जैसे क्राइम्स होने का इंतज़ार कर रही है? निर्भया के बाद आज फिर एक बार देश जाग गया है और हमें इस आग को बुझने नहीं देना चाहिए। हमें सवाल उठाते रहना चाहिए। हर देश में, हर सिस्टम में संजय रॉय जैसे दरिंदे होते हैं, लेकिन अगर इन पर एक्शन ना लिया जाए तो ऐसे लोग और हिम्मत करते हैं।